अस्सलाम वालेकुम। 11 मार्च 1 बजे रात यूएई टाइम, क्रिप्टो मार्केट ने एक नया इतिहास बनाया। ये एक ऐसा दम था जो आज तक क्रिप्टो के अंदर कभी नहीं आया। इसने इवन उन तमाम इवेंट्स को भी पीछे छोड़ दिया जिसे हम FTX क्राइसिस कहते हैं, जिसे हम कोरोना मार्च क्राइसिस कहते हैं, और इसने 19.6 बिलियन की जो लिक्विडेशन दी है, ये एक बहुत बड़ा क्रैश है, एक हिस्ट्री है क्रिप्टो के अंदर। और ये कोई एक नॉर्मल इवेंट नहीं था, ये कोई नॉर्मल हैपनिंग नहीं थी। दिस वाज ऑल क्रेजी थिंग। इसके अंदर बहुत से लोग जिन्होंने अपनी लॉन्ग खोल के रखी हुई थी और उस जगह महसूस कर रहे थे कि जहाँ कभी लिक्विडेशन नहीं होगी, अपनी दानिश के हिसाब से अपनी लिक्विडेशंस को इतना नीचे लेके गए हुए थे कि जहां वो सोच नहीं सकते थे कि मार्केट आएगी, इंक्लूडिंग मी। कल मार्केट ने इसको इतना नीचे लाकर ख़त्म किया कि इट वाज डिजास्टर। कहने में इट इज़ ईजी 19.6 बिलियन, बट उन लोगों के लिए एक ब्लैक स्वॉन हो गया, एक ऐसा सिचुएशन हो गई कि जो शायद फिर कभी बहुत मुश्किल से देखने को मिले। और ये सारा खेल सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो बड़ी विक हुई वो सिर्फ 6 मिनट में हुई, और अदरवाइज 1 आवर ऑफ द गेम वॉज ओके। बट दिस इज कॉल्ड अ क्रिप्टो, क्योंकि ये एक रेगुलेटेड नहीं है, इसकी वजह से इसमें कोई कैप्स नहीं है और फ्री फॉल एंड फ्री अप है। यही है वो लास्ट बुल रन के जो फ्री कैप होगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द न्यू बुल रन, दैट मीन्स 2030 का जो बुल रन आएगा, दैट विल बी कंट्रोल्ड एंड कैप्ड, क्योंकि उस वक्त तक काफ़ी ETFs होंगे, काफ़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा। और इसी वजह से कहा गया था, हमेशा कहते हैं या कह रहे हैं कि ये इस जैसा बुल रन नहीं होगा। बट जो लोग अब इस डम को देख के ये कहना शुरू कर चुके हैं कि मार्केट गिर रही है और बेयर मोमेंट आ चुका है, तो गलत है। इट्स अ पार्ट, और ये ऐसे डंप आते हैं, बट इतना बड़ा डंप ओबियसली कभी नहीं आया, और वो भी स्पेशली आर्ट्स के अंदर। लेकिन ये इट्स नॉट एंड ऑफ द बुल रन, इट्स अ बिगनिंग। हो सकता है कि अभी रिट्रेसमेंट एक और बने, दोबारा हमें एक डाउन ट्रेंड थोड़ा सा नज़र आए, रिट्रेसमेंट इसको रीटेस्ट करें मार्केट लोअर जोन को, और उसके बाद फिर हमें एक पैराबॉलिक जो मूव है वो नज़र आए, और अदरवाइज मार्केट यहाँ से भी मूव कर सकती है। ये वो डंप है जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ फियर एंड एक्स बिल्कुल हो जाएगा अपना एक्सट्रीम के ऊपर, लोगों में डिसबिलीव जोन हो जाएगा, और हम इस वक्त और पूरी लॉन्ग गायब हो चुकी है, नीचे कुछ नहीं बचा, कंप्लीट लॉन्ग साफ हो गए। शॉर्ट और लॉन्ग को दोनों को क्लीन करने के बाद मार्केट अब खड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इशू ये है कि इसने उस स्पीड के अंदर अप नहीं किया, और दोबारा अट्रैक्ट कर रही है लॉन्ग्स को कि वो दोबारा एक्यूमुलेट करें ताकि उन्हें वो दोबारा खाए। तो बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जो इस क्रिप्टो के अंदर आया है उसे मालूम है कि क्या होता है। इसी वजह से मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए खिलाफ हूँ, लेकिन इस दफ़ा आई गेट ट्रैप्ड इनटू, मैं अपने शिप के अंदर मैं अपना लिक्विडिटी उड़ा चुका हूँ। एक मेरा पोर्टफोलियो गया है, बट नो प्रॉब्लम, अभी इश्क के इम्तहान और हैं। यही मार्केट है, यहीं पे आता है और यहीं से जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मैंने बच गया, ये हो गया। मेरा एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो लिक्विडेट हो गया, क्योंकि मेरी शिप के ऊपर जो लिक्विडेशन थी वो 0.063 के ऊपर थी, और लास्ट जो लिक्विडेशन उठी है वो 5062 के ऊपर ये ले जाके इसने फिट कर दिया। दैट्स सिंपल टच। मेरे था 5063 समथिंग के ऊपर मेरी लिक्विडेशन थी, और मार्केट आई 0.5062 पे, और पूरा पोर्टफोलियो साफ कर गई। ये बहुत अच्छी बात होती है। देखो, हमेशा इसमें ये कहा जाता है कि आप सब एग एक ही बास्केट में ना रखें। तो आपकी ये जो थी, यानी ये जो एक पोर्टफोलियो उड़ा, तो वो आपको थोड़ा सा झटका तो लगा। इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट, बट ओके फाइन, इट विल कवर, क्योंकि यहीं से पैसा बनेगा। सो
لیٹس پرے فار ایچ ادر، اور ہمت نہیں ہارے. اور جو اسپاٹ والے ہیں ان کو بہت اچھا موقع ملا دوبارہ بائنگ کرنے کا. اسپاٹ کے اندر بائنگ کریں، اور یہ ٹائم ہے بہت اچھا. یہاں سے جو بائی کرے گا وہ ایک بہت اچھا پروفٹ لے کے جائے گا. ڈونٹ وری، اٹس اے پارٹ آف اے گیم. ایک بہت بڑا لاس اٹھانے کے بعد بٹ آئی ایم اسٹل ہوپ فل اینڈ آئی ایم انرجیٹک اینڈ آئی ایم، بٹ الحمد للہ میں نے اپنے گروپ کے اندر کسی کو بھی لانگ نہیں کہا. دیکھیے میرے پاس ہمت تھی، میرے پاس کیلکولیشن تھی، میں اپنے کیلکولیشن کے حساب سے بہت نیچے تھا، لیکن میں نے اپنے گروپ کے اندر کبھی بھی کسی کو ایڈوائز نہیں کی کہ وہ لانگ کھولیں. تو الحمدللہ میرے گروپ کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ لیکویڈیٹ نہیں ہوا، کیونکہ وہ فیوچر پہ نہیں تھے، سب اسپاٹ کے اوپر تھے. آپ اس کو میری بیوقوفی کہیں یا میری زیادہ ہوشیاری دے کہیں یا ایک رسک ٹیکنگ کہیں، کیونکہ میں نے ایک لمبا لیکویڈیشن رکھ کر نیچے کیا تھا، جو کہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شپ جو ہے وہ 5063 پہ آئے گا. وہ اس نے 2 پہ آ کر جسٹ اگر وہ 2 اور 5 پہ جا کے کلوز کر دیتا تو میں بچ جاتا، لیکن فائن، اٹس ہیپن. تو خوش رہیے، مزے کیجیے، اور اب آپ لیجیے بل رن کے مزے، آنے والا ہے انشاءاللہ.